गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। दिस इज अवर हिंदी बुक अविरल हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका। तो बच्चों, कल हमने ये कविता पढ़ी थी और समझी थी। कविता का नाम था सोने का अंडा। और कविता में हमें क्या सीखने को मिला कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और लालच करना बुरी बात होती है। जो लोग लालच करते हैं वे मुसीबत में पड़ जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। एक बार दोबारा से देख लेते हैं हमने कविता में क्या पढ़ा था, फिर आगे चलते हैं। इस कविता में लालच करने के परिणाम के बारे में बताया था। एक बार एक लोभी आदमी को एक मुर्गी मिल जाती है जो रोज सवेरे उसे 2 सोने के अंडे देती है। एक दिन लोभी ने सोचा कि क्यों ना मैं इस मुर्गी का पेट काट कर सारे अंडे एक साथ निकाल लूं, रोज के झंझट से भी बच जाऊंगा और अमीर भी हो जाऊंगा। तो यह सोचकर उसने चाकू से मुर्गी का पेट काट दिया। उसे एक भी अंडा नहीं मिला। वह बहुत पछताया और उसे बहुत दुख हुआ कि ये मैंने क्या किया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि अब तो जो होना था वो हो चुका था, ठीक है ना। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम कल मैंने आपको शब्द अर्थ दिए थे, नए शब्द लिखने दिए थे फौरन से लेके संकट तक, और मैंने आपको बोला था कि ये आपको लर्न भी करने हैं, है ना। तो आज हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। देखो बच्चों, अभी तक हम हिंदी का काम कर रहे थे नोटबुक में, ठीक है ना। नोटबुक में हमने हिंदी का काम किया, पर आज से हम हिंदी का काम अविरल बुक में ही करेंगे, ठीक है ना। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसी में करेंगे। तो अपनी पेंसिल निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं अभ्यास कार्य। कविता की बात। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न होते हैं जो हम बोल कर देते हैं। हमने लिखित और मौखिक भाषा पढ़ी थी। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा कौन सी होती है? जो हम लिखकर व्यक्त करते हैं अपने विचारों को, और जब हम बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं मौखिक भाषा। तो यहाँ पे तो हमें बोलने का काम करना है और लिखित भाषा में हमें लिखना है, ठीक है ना। तो मौखिक भाषा में जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर भी हम यहीं साथ में लिख देंगे, ठीक है। लोभी ने किसे पाला? तो लोभी ने किसे पाला था? मुर्गी को पाला था, है ना। तो क्या लिखेंगे? मुर्गी को। तो क्या हो जाएगा? लोभी ने किसे पाला? तो मुर्गी को, ठीक है ना। तो बोलेंगे कैसे? लोभी ने मुर्गी को पाला, पूरा बोलेंगे। लिखते छोटा है पर बोलने में तो पूरा बोलेंगे, ठीक है ना। लोभी ने किसे पाला? तो लोभी ने मुर्गी को पाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। रोज सवेरे मुर्गी क्या देती थी? तो रोज सवेरे मुर्गी क्या देती थी? सोने के अंडे देती थी। तो बोलेंगे रोज सवेरे मुर्गी सोने के 2 अंडे देती थी। और लिखेंगे क्या? मुर्गी क्या देती थी? सोने के 2 अंडे। सोने के 2 अंडे, ठीक है ना। तो रोज सवेरे मुर्गी सोने के 2 अंडे देती थी, ठीक है। बोलते टाइम हम पूरा बोलते हैं और लिखते टाइम थोड़ा ही लिखते हैं। लोभी ने मुर्गी का पेट किससे काटा? तो किससे काटा था? चाकू से काटा था। तो लिखेंगे चाकू, क में बड़े ऊ की मात्रा, चाकू से, ठीक है। और जब हम सुनाएंगे तो कैसे बोलेंगे? लोभी ने मुर्गी का पेट चाकू से काटा, ठीक है ना। अब हम लिखित प्रश्न देखते हैं। लोभी रूखी सूखी रोटी क्यों खाता था? तो क्यों खाता था? क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा अच्छा ब्योत नहीं था, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे?
लोभी बहुत गरीब था। लोभी बहुत गरीब था। ठीक है ना। आगे लिखेंगे उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी। उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लोभी बहुत गरीब था, उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ख, लोभी के मन में क्या विचार आया। तो लोभी के मन में क्या विचार आया था कि वो मुर्गी का पेट काटकर सारे अंडे एक साथ निकाल ले। तो लिखेंगे लोभी के मन में क्या विचार आया। मुर्गी के पेट को काटकर सारे अंडे एक साथ निकालने का विचार आया। मुर्गी के पेट को काटकर सारे अंडे एक साथ निकालने का विचार आया। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। लोभी क्यों पछताया। तो लोभी क्यों पछताया, क्योंकि उसने मुर्गी के पेट को काटा तो मुर्गी मर गई और उसे एक भी अंडा नहीं मिला। मुर्गी का पेट काटने से वह मर गई और लोभी को एक भी अंडा नहीं मिला। ठीक है ना। तो लोभी क्यों पछताया, क्योंकि मुर्गी का पेट काटने से वह मर गई और लोभी को एक भी अंडा नहीं मिला। ठीक है। तो ये हुआ हमारा लिखित भाग पूरा। अब आपको क्या करना है, मौखिक और लिखित दोनों अपनी बुक में फिल करेंगे और इसको साथ में लर्न भी करेंगे। कल हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। इसको अच्छे से लिखेंगे सुंदर हैंडराइटिंग में और साथ में लर्न भी करेंगे। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।